हाँ तो हेलो फ्रेंड, आज फिर से मैं नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। वह चौथा, तीसरा तलिक हो गया था, आप देख सकते हैं। तीसरा वीडियो में अब है चौथा आ रहा है। तो चौथा सवाल क्या कह रहा है ये हम थोड़ा लिख लेते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक देख लीजिएगा, पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.1 का वह सवाल हम लिख रहे हैं अभी। फिर हम इसे लिख लेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये हमारा क्वेश्चन लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो एक बार हम फिर से पढ़ के दिखा देते हैं। सवाल कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। ये कैसे हल होगा, तो आप लोग बने रहिए इस पर और देखिए ये अंत तक सवाल कैसे बनता है। तो इसमें हम मानेंगे, माना कि ए कोई, इसमें हमें मानने के लिए हम कुछ भी मान सकते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये हम मान लिए। फिर हमारा यहाँ भाज्य b को हम भाजक बोलते हैं, तो लिखेंगे भाजक को क्या बोलते हैं आप लोग को बताए होंगे, b। तो इसमें b क्या होगा वो भी हम बताए होंगे। b इधर का जो बड़ा मान होता है, इस सब में 3 मिल रहा है, बड़ा वाला 100 होगा। और हमें यहाँ पर अब शेषफल लेना है। क्या लेना है? शेषफल को क्या चीज़ से बताए थे? r से। शेषफल को r से। तो r हमें कहाँ तक लेना है? ये जो एक तलिक है, तो 0 से लेकर 1 तलिक लेना है। तो 0,1। अब हम इसमें बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, तो हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो
तो इसमें हमारा आर क्या होगा, पहला लेंगे आर बराबर 0 और बी वही रहेगा, बी जो होगा 3। तो इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा फार्मूला होता है। आप लोगों को बताए होंगे तो आप लोग याद कर चुके होंगे, पता है। और इसमें बैठाना है मान, तो ए का मान नहीं है तो बी का है, तो बी कितना है 3 क्यू प्लस 0, तो ये कितना आ गया 3 क्यू। अब फिर हमें ऐसा ही रखना है, अब 1 रखना है, आर का मान क्या रखना है 1, और आर का मान 1 रखना है, और बी का मान तो वही रहेगा 3। हाँ तो फ्रेंड ए बराबर आया था, आप लोग देख लीजिएगा, ए बराबर 3 क्यू आया था। तो इसमें क्या बोल रहा था सवाल में, वर्ग करने के लिए, तो इसमें लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करिएगा। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा। तो यहाँ पर लिखे 3 क्यू का स्क्वायर होगा, और हम 3 क्यू का स्क्वायर हो गया तो फिर हम इसे 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो होगा। और इसमें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 3 क्यू स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं 3 तिया 9, और फिर हम इसको 3 तो रहेगा और फिर m लिखेंगे, और इसको जो है इसको लिखेंगे चूँकि 3 क्यू स्क्वायर बराबर m मान लेना है, m माना, ऐसे यहाँ पर दिखा देना है, वरना बुझेगा अपने मन से किया है। तो अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब था 3m प्लस 1। अब लिखेंगे फिर से a बराबर, b बराबर कितना था, 1 था, b बराबर 3 और r 0 ले लिए थे, अब r बराबर 1 होगा। तो यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b कितना है 3, क्यू तो क्यू रहेगा, और r का मान 1, हम फिर इसमें भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हो गया। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसको हम लिखेंगे a का स्क्वायर रहेगा, फिर 3 क्यू प्लस 1, इसका होल स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आप लोग जानिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर रहेगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर, तो 3 क्यू का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे बी स्क्वायर, और फिर लिखेंगे प्लस 2a कितना है 3 क्यू, अब प्लस बी कितना है 1 है। तो अब हम इसे को गुना सब अति करेंगे कैलकुलेशन। तो 3 क्यू का स्क्वायर क्या होता है 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1, अब प्लस 3 दूना 6 क्यू होगा, और ये सॉरी यहाँ पर गुना का चिन्ह होगा, 6 क्यू होगा। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, और इस एक को हम बाहर कर लेंगे क्योंकि एक हमें लाना है। और फिर लिखेंगे 3 कॉमन ले लेंगे इसमें,
तो क्या आ जाएगा 3q² 3q² प्लस 2q प्लस 1। जब इतना आया तो हम इतना के बराबर में हम इसको m मान लेंगे। तो ये 3 जैसा है, 3 जैसा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 जैसा है वैसा ही रहेगा और इतना का बदला में m मानेंगे। तो 3m प्लस 1 इतना आया। तो फिर से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि 3q² प्लस 2q बराबर m माना, ऐसा हम लिख देंगे, नहीं तो बोलेगा अपने मन से लिखा है। ठीक है, और फिर हम लास्ट में कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो फ्रेंड्स लास्ट में हमें क्या लिखना है, लास्ट में हमें लिख देना है अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर लिखा जा सकता है, ऐसा हमें लास्ट में लिख देना है, तब बात को पूरा क्लियर होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बनाने में सवाल मेहनत लगता है और आप लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।